तो जब भी हम हेल्थ की बात करते हैं तो जनरली लोग हेल्थ को फिजिकल हेल्थ से जोड़कर देखते हैं, यानी कि शारीरिक रूप से स्वस्थ होना। पर मनुष्य का स्वास्थ्य सिर्फ शारीरिक स्तर तक सीमित नहीं रहता है। कोई भी व्यक्ति तभी पूर्ण रूप से स्वस्थ माना जाता है जब वो न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी स्वस्थ हो। मानसिक स्वास्थ्य यानी कि हमारी मेंटल हेल्थ। अब मेंटल हेल्थ क्या होता है? हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो हमारे सोचने समझने की क्षमता, हमारे व्यवहार करने की क्षमता, किसी भी इमोशन को महसूस करने की क्षमता, इसके अलावा किसी भी कार्य को हम कैसे करते हैं यानी कि हमारी क्रिएटिविटी, इसके अलावा हम अपने आसपास के लोगों के साथ तालमेल बिठाकर रह पाते हैं या नहीं, इन सारी क्षमताओं को प्रभावित करती है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति का मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो रोजमर्रा के जीवन में आने वाले स्ट्रेस और तनाव को वो सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाते हैं। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग अक्सर दुखी रहना या उदास महसूस करना, सोच विचार में उलझन महसूस करना, किसी भी काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाना या फिर छोटी छोटी बातों पर जरूरत से ज्यादा डर जाना, मूड में अचानक से बदलाव आ जाना, दोस्तों और समाज से अलग थलग रहना या फिर किसी भ्रम में जीना, या फिर आपके जीवन में होने वाली हर गलत बात के लिए अपने आप को दोषी मानना, ये मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने के कुछ शुरुआती लक्षण होते हैं। मानसिक स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से अक्सर लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो अल्कोहल और ड्रग्स कंज्यूम करने लगते हैं और ऐसी सिचुएशन में अक्सर लोग अपने फैमिली और फ्रेंड्स से दूर होते चले जाते हैं। कभी कभी तो सिचुएशन इतनी ख़राब हो जाती है कि लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में लगभग 15 से 20% लोग किसी न किसी मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं और इनमें से लगभग 80% लोग जो है वो किसी भी प्रकार की मेडिकल हेल्प नहीं लेते हैं। इसका कारण ये है कि आज भी ज़्यादातर लोग मेंटल हेल्थ को एक टैबू की तरह देखते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोग मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस में अंतर नहीं कर पाते और मेंटल हेल्थ को लोग पागलपन से जोड़कर देखते हैं। जब भी कोई मेंटल हेल्थ की बात करता है या मेंटल हेल्थ के लिए लोग साइकियाट्रिस्ट से मिलते हैं, काउंसलर से मिलते हैं, थेरेपी के लिए जाते हैं, तो लोग बड़ी आसानी से इस कंक्लूजन में पहुंच जाते हैं कि उसका दिमाग खराब हो गया है या वो पागल हो गया है, जबकि ऐसा नहीं है। मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस में अंतर है। मेंटल हेल्थ जो है वो हर व्यक्ति के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखते हैं ताकि हमें कोई बीमारी ना हो, उसी तरह हमें अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें मानसिक रूप से कोई बीमारी ना हो। इसीलिए अपनी झिझक को तोड़ करके मेंटल हेल्थ के बारे में खुल करके बात करने की ज़रूरत है और अगर ज़रूरत पड़े तो हमें मेडिकल हेल्प भी लेनी चाहिए। डायरेक्टों के अकॉर्डिंग अपनी मेंटल हेल्थ सुधारने के लिए मेडिकल हेल्प लेने वालों की संख्या जो है वो 44% बढ़ी है। हालांकि अभी भी बहुत कम है, लेकिन शुरुआत अच्छी है। इसके अलावा अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने के लिए अपनी हॉबी से जुड़े रहें, यानी कि आपको जो कुछ भी करने में मज़ा आता है, अगर आपको गाना गाने में अच्छा लगता है तो रोज़ कोशिश करें कि आप सिंगिंग करें, डांसिंग करें, पेंटिंग करें या कुकिंग करें, यानी कि कोई भी वो काम जिसको करने में आपको अच्छा फील होता है, अच्छा महसूस होता है, उससे जुड़े रहें, उसके लिए समय निकालें। इसके अलावा कोशिश करें कि रोज़ घर से बाहर निकलें, वॉक में जाएं, अच्छी नींद लें, अच्छा खाएं और खुश रहें और हाँ, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए या खुद को अच्छा महसूस कराने के लिए अपने आसपास के लोगों की मेंटल हेल्थ खराब ना करें।